नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं एक और नया वीडियो लेके। एंड यस, टुडे वी आर टेलिंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट एंड एनएफए टू एन डीएफए। हाँ, आपने सही सुना है, डीएफए एनएफए को भी डीएफए में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, तो आप लोगों ने एक चीज़ तो सुना होगा, आपने इतने दिनों से पढ़ा है डीएफए एनएफए के बारे में। एंड यस, ऑब्वियसली डीएफए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है एनएफए के मतलब मुकाबले। ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बाउंड्रीज ज़्यादा होते हैं। तो हम करेंगे क्या, एक एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है एंड दोनों के अंदर हम कन्वर्सन देखेंगे। डीएफए को हम एनएफए में क्यों कन्वर्ट करेंगे? डीएफए तो ऑब्वियसली एक एनएफए है, लेकिन जो एक नॉन डीएफए वाला एनएफए है, मतलब जो एनएफए डीएफए नहीं है, उसको हम डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए, एकदम छोटा सा ट्रिक है, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल। पिछले दिन हमने किया एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम इजी है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम लेंगे क्यू नॉट इनिशियल स्टेट। यहाँ पे एक लूप लगाएंगे 0 का, देन 0 एंड 1 के लिए एक ट्रांजिशन हम देंगे Q1 पे, ये रहेगा फाइनल स्टेट हमारा। यहाँ पे एक लूप लगाएंगे 1 के लिए एंड एक 1 को लेके यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, Q1 से 1 के लिए 2 ट्रांजिशन है, यहाँ पे 1 के लिए 0 के लिए दोनों के लिए है, लेकिन 0 के लिए 2 ट्रांजिशन है। तो साफ साफ ये कोई डीएफए नहीं है। दिस इज नॉट एन डीएफए, नॉट ए डीएफए, बट इट इज एन एनएफए। ओके, इट इज एन एनएफए बट नॉट ए डीएफए, ये वाला। ओके, अभी ऐसा अगर हमें कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस एनएफए। हमें टोटल यहाँ पे 2 ट्रांजिशन टेबल बनाने हैं। ट्रांजिशन टेबल हमें 2 बनाने हैं, एक है पहला एनएफए के लिए एंड दूसरा डीएफए के लिए। आप बोलेंगे दोनों के लिए बनाना पड़ेगा? यस, अरे मेन गेम ट्रांजिशन टेबल का ही है। यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल बना लो और उसके अंदर ही जो कैलकुलेशन होने का है होगा, एंड सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करना है और कुछ नहीं है। ट्रांजिशन टेबल फॉर एनएफए, ठीक है। कैसा होगा देखिए, ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम स्टेट्स लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेट्स है, एक है क्यू नॉट, एक है Q1। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है तो ऐसे दिखाते हैं, ओके, एंड Q1 फाइनल स्टेट है तो ऐसे दिखाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ पे हम देंगे इनपुट अल्फाबेट्स 0 एंड 1 के लिए। अब देखिए, क्यू नॉट को 0 मिला तो कहाँ कहाँ जा रहा है? क्यू नॉट जा रहा है, Q1 जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक सेट बनाएंगे क्यू नॉट एंड Q1 का। अभी Q1 पे, Q1 से सॉरी क्यू नॉट से 1 के लिए कहाँ जा रहा है? क्यू नॉट से 1 के लिए Q1 जा रहा है, तो यहाँ पे एक इसका सेट, बस खत्म। अब Q1 से अगर हमें बोला है 0 के लिए कहाँ जा रहा है, कोई नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोई डेड स्टेट की, कोई वैसे कुछ भी चीज़ की हमारी ज़रूरत नहीं है, एनएफए है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, Q1 से 1 के लिए, हाँ 2 है, एक क्यू नॉट है, एक Q1 है, तो क्यू नॉट है, Q1 है। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन टेबल फॉर एनएफए। तो पहले हमने पिक्चर ड्रॉ देख लिया, उसके हिसाब से एक ट्रांजिशन टेबल बनाए एनएफए के लिए। द नेक्स्ट स्टेप इज, ये है स्टेप 1, ये स्टेप 2। थर्ड स्टेप इज ट्रांजिशन टेबल फॉर द डीएफए। डायरेक्टली बना लेंगे। क्या करेंगे? वैसा ही सिंपल, यहाँ पे हमारा स्टेट होगा, यहाँ पे अल्फाबेट होगा 0 एंड 1। इसका अलग तो हम कुछ नहीं बना सकते, अल्फाबेट तो यही रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट स्टेट से, इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे। क्यू नॉट में जो है हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऑब्वियसली कुछ करने का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एंड Q1, सिंपल। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे देखिएगा। हाँ, हमें क्या करना है कि क्यू नॉट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये एक स्टेट आ गया, ये एक स्टेट आ गया। हम क्या करेंगे, एक एक करके जो जो नए स्टेट्स बनते जा रहे हैं उनका क्यू नॉट के ट्रांजिशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक नया स्टेट बना ये वाला, एक नया स्टेट बना ये वाला, इस पूरे को हम एक स्टेट पकड़ेंगे। ये दो नए स्टेट्स बने तो इस नए स्टेट के लिए क्यू नॉट क्यू वन के लिए हम एक ट्रांजिशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, डेल्टा क्यू नॉट क्यू वन, इसके लिए 0 पे ट्रांजिशन हम निकालेंगे। 0 पे ये क्या होगा, ये होगा ट्रांजिशन फॉर क्यू नॉट कोमा 0 यूनियन ट्रांजिशन फॉर क्यू वन कोमा 0, पढ़ा है आपने। ये क्या होगा, क्यू नॉट के लिए तो आ रहा है, क्यू नॉट क्यू वन का एक स्टेट आएगा, ठीक है। यूनियन क्यू वन पे 0 के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे आएगा फाई, ठीक है। एंड देन टोटल आएगा क्यू नॉट क्यू वन। समझ में आया। ऐसे ही हम डेल्टा क्यू नॉट क्यू वन वन के लिए निकालेंगे एंड ये भी आएगा क्यू नॉट क्यू वन। आप करके देख सकते हैं, मैंने करा हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। मैं एक बार हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर इन्हें बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो में कोई मतलब दखल अंदाजी ना आए, इसके लिए एक बार चेक कर देते हैं पहले से। फिर भी अगर हमें लगे कि कहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो हम फिर से उसको करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो देखिए, दोनों के लिए हमारे पास क्यू नॉट क्यू वन का एक सेट आ रहा है तो लिख देंगे क्यू नॉट क्यू वन एंड दिस वन इज ऑल्सो क्यू नॉट क्यू वन। तो ये स्टेट तो पहले से ही था तो ये नए स्टेट्स नहीं है। अब नया स्टेट कुछ भी है जिसके लिए अभी तक ट्रांजिशन नहीं बना, ऑब्वियसली ये वाला है, इसके लिए अभी तक ट्रांजिशन नहीं बना तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। Q1 के लिए अगर हम बनाएं, देखिए Q1 पे इस क्यू नॉट क्यू वन के लिए हमें ऐसे ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा, लेकिन Q1 के लिए तो हमें पता है क्योंकि ये पहले से एक स्टेट है। तो Q1 के लिए हमें कुछ नहीं करना, हम सिंपली ये फिर देखेंगे Q1 के लिए 0 पे कुछ नहीं है, 1 पे क्यू नॉट एंड Q1 है, बस खत्म। तो यहाँ पे कुछ नहीं है 0 में एंड 1 में है क्यू नॉट क्यू वन। देखिए कोई नया स्टेट नहीं बना, नहीं बना। अब एक पॉइंट, अगर यहाँ पे कोई और स्टेट रहता, सपोज यहाँ पे Q2 बोल के स्टेट रहता, लेकिन हमने इनिशियल स्टेट में स्टार्ट किया, जो जो नए स्टेट बनते गए उनके लिए ट्रांजिशन निकाले, जब तक नए स्टेट सब खत्म हो गए तब तक अगर वो Q2 स्टेट नहीं आता तो हम उसको नहीं लिखते, उसको निकाल लेते यहाँ से, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। आप समझ सकते हैं। अगर कोई स्टेट NFA के ट्रांजिशन टेबल में है लेकिन DFA में हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया एंड नए ट्रांजिशंस के अंदर वो वाला नहीं आया, सारे नए ट्रांजिशंस के लिए, जिस सारे नए स्टेट्स के लिए नए ट्रांजिशंस खत्म हो गए, तो हम उसको छोड़ देंगे। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा खत्म हो गया पूरा। देखिए, हम ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। DFA के लिए हर एक स्टेट के लिए, हर एक इनपुट अल्फाबेट के लिए एक ना एक ट्रांजिशन होना पड़ता है, यह है DFA का रूल। और जहाँ पे ब्लैंक रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक डेड स्टेट बना देते हैं हम। समझ में आया, हम एक डेड स्टेट बना देंगे एंड इसके बाद ये तो एक नया स्टेट है, तो इसके लिए ऑब्वियसली लास्ट में हम एक बनाएंगे लूप। जो हम बनाते हैं डेड स्टेट में 0 के लिए डेड स्टेट में ही जाता है, 1 के लिए भी डेड स्टेट में ही जाता है। अगर याद नहीं आ रहा तो जब ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो जो स्टेट बने हैं हमें उन स्टेट्स को बनाना है, तो हम बनाएंगे क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट के बाद हमें बोला गया है क्यू नॉट क्यू वन, इसका जो सेट है इसके लिए एक स्टेट, देन बनाना है Q1 के लिए एक स्टेट एंड देन बनाना है Q5 के लिए, मतलब ये डेड स्टेट है। ये 4 हमने स्टेट बनाए। एंड एक चीज़ यहाँ पे आप
ध्यान रखना, पहले कौन सा था? फाइनल स्टेट Q1। अब ट्रांजिशन टेबल में देखिए, जो नए स्टेट्स बने वो वाला तो फाइनल रहेगा ही रहेगा, एंड यहाँ पे जो नए स्टेट्स बने उसके अंदर यहाँ पे एक सेट बना हुआ है ना, इसके अंदर अगर वो फाइनल स्टेट रहता है, Q1 है, तो ये भी एक फाइनल स्टेट होगा। समझ में आया? ये भी एक फाइनल स्टेट होगा। तो ट्रांजिशंस को देख के हम ट्रांजिशन टेबल में लिखाते हैं। Q1 स्टार्ट स्टेट है, 0 के लिए Q0 Q1 में जाएगा, 0 के लिए, 1 के लिए आएगा Q1 पे, Q0 Q1 से 0 के लिए जाएगा, यहाँ पे एक लूप, 1 के लिए जाएगा, यहाँ पे एक लूप। ठीक है, अब Q1 से अगर हम करेंगे, 0 के लिए जा रहा है डेड स्टेट में, 1 के लिए जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। एंड एट लास्ट Q0 पे, Q5 पे, मतलब डेड स्टेट में एक लूप 0 एंड 1 का। आशा करता हूँ आपको सब याद आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे फाइनल स्टेट हमने नहीं दिया, Q1 था फाइनल स्टेट, एंड ये एक नया फाइनल स्टेट बना, तो 2 फाइनल स्टेट यहाँ पे। कैसे बना वो आपको बोल दिया। Q1 फाइनल स्टेट था, एंड Q1 जहाँ जहाँ पे और है इंक्लूड है, वो सारे स्टेट फाइनल स्टेट बनेंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल, देखिए कितना जल्दी हो गया। NFA टू DFA कन्वर्सन इतना ही आसान है, आपको कोई मुश्किल कैलकुलेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस याद रखिए, कैसे कैसे जाता है ट्रांजिशन टेबल में, नए नए स्टेट हमको बनाने जाते हैं। ठीक है, एंड हमारा हो जाएगा। बहुत ही आसान वीडियो था, लेकिन फिर भी बोलूँगा एक बार रिवाइज कीजिए, नया एक क्वेश्चन कीजिए। पिछले दिन आपको जो एप्सिलॉन NFA में जो एप्सिलॉन NFA से जो NFA बना है ना, वो जो है आपको फिर से एक बार दिखा भी देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो बना था हमारा एप्सिलॉन NFA से NFA, नॉन एप्सिलॉन NFA, एप्सिलॉन NFA से नॉन एप्सिलॉन NFA जो हमारा बना था, ये यहाँ पे जो NFA फाइनल आया है, इसको आप DFA में कन्वर्ट कीजिए। ये आपका होमवर्क है, आप कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, जो भी करना है आप कीजिए एंड बनाइए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोबारा देखिए इस वीडियो को, रिवाइज कीजिए, नहीं तो ये नहीं होगा। एक और बार प्रोसेस को देखिए। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय, गुड बाय।